देखिए प्रश्न कह रहा है कि आकृति में ओ ए यहाँ पे ओ ए आप देखेंगे ध्यान से, ओ ए ये वाली लाइन हो जाएगी, है ना। ओ ए ये वाली लाइन हो गई ओ ए, गुणे ओ बी, मतलब यहाँ से फिर आपको गुणा करना है ओ बी, ये वाली लाइन। ठीक, उसी तरीके से फिर कह रहा है कि ये बराबर है ओ सी मतलब ये वाली लाइन ओ सी गुणे ओ डी मतलब ये वाली की। कुल मिलाकर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगा कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगल ए मतलब ये जो एंगल है वो बराबर है इस एंगल के, और एंगल बी जो है ये बराबर है एंगल डी के। और ये तभी बराबर, दोनों त्रिभुज तभी बराबर हो सकते हैं जब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये जो त्रिभुज है ओ सी बी, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आपको दो एंगल निकालने होंगे या दो साइड निकालने होंगे, और उसमें से एक एंगल निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता ही है कि ये जो एंगल है ये तो दोनों आपस में बराबर ही हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ऐसे में सबसे पहले आप देखिए दिया क्या है, तो कहेंगे कि ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि बताइए अच्छा प्रूव क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो आप कहेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर समरूप की कसौटी देखा जाए, समरूप ये कहता है कि अगर ये दोनों, ये जो भुजा है ए ओ और ये जो ओ सी है, इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए ओ डी और ओ बी के, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए ओ डी में बात करेंगे, ए ओ डी। और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज सी ओ बी। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिए, ये जो कोण ए ओ डी है, कोण सी ओ बी है, ये दोनों तो बराबर हैं। अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण अगर आपको नहीं पता है तो आप जानिए कि जब भी आप क्रॉस करते हैं ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपको दिया है क्या कि ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, ये आपको दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक, अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी को हमने इस पर ट्रांसफर किया बराबर, ये जो ओ डी इस तरफ था इसको रहने देते हैं और ओ बी को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, कहेंगे ओ बी। अगर ऐसा है मतलब यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि उनके भुजाओं का जो अनुपात है, जो मैंने अभी यहाँ बताया, वो बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। क्यों, क्योंकि अभी आप ध्यान से देखिए, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कोण एक एंगल बराबर हो गया। उसके बाद इस भुजा का अनुपात इससे जब आपने बनाया ए ओ बटे ओ सी, ये है ना, ये बराबर हो गया किसके, ओ डी बटे ओ बी, ओ डी बटे ओ बी, इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो साइडों का जो है अनुपात भी बराबर हो गया। इसलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये साइड एंगल साइड कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने समझा, ये दोनों समरूप हो गए। अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक है, साइड एंगल साइड कसौटी से। तो ये चीजें होती हैं। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं अगर समरूप हो गया तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के।
उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।